हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन ऐप में। चलिए आज हम बात करेंगे दो डीएमएलटी 2022-23 बैच में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएमएलटी 2022-23 बैच जो कि 2025 अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करना है, जिसका टाइम टेबल फिक्स निर्धारित हो गया है और एडमिट कार्ड दिया गया है। लगभग 17 अप्रैल 2025 से एग्जाम स्टार्ट है और लास्ट एग्जाम 29 अप्रैल 2025 तक है। तो आज हम पहला पेपर इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। एंड फिजियोलॉजी आज हम इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम दो वीडियो में क्लियर करेंगे। पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। तो आज का हमारा जो हम कुछ क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है सेल। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन बना के रखा है। जैसे सेल, पहला टॉपिक क्या हो गया, सेल। सेल से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 नंबर में आ सकता है, ऑर्गेनेल ये भी आ सकता है 2 नंबर में, 5 नंबर में आ सकता है डिफाइन ऑफ ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके जैसे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो उससे 2-2 नंबर के क्वेश्चन या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन भी बना सकता है। अगर पूछ दिया डिफाइन ऑफ द सेल, यानी सेल के बारे में डिफाइन करें, तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। पहला टॉपिक ये है। दूसरे में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। दूसरा हमारा क्या रहेगा, ब्लड। ब्लड में बहुत सारी चीजें सॉर्ट कर करके पूछता रहता है, जैसे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बताया, जैसे ब्लड कितने प्रकार का होता है। ब्लड जैसे ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, 2 पार्ट में कंपोजिशन उसकी होती है। और प्लाज्मा ब्लड सेल के अंतर्गत हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में पढ़ते हैं, और प्लाज्मा के अंतर्गत हम सीरम एंड और जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में और ब्लड ग्रुप के बारे में ये सारी चीजें का डिस्कशन करेंगे। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लगभग क्लियर है, इस साल आना 2000, क्योंकि 2000 ये 21 में आया, 23 में आया, अब 25 में आना इसका कंफर्म है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 15 अंक में आने की संभावना है और आ ही सकता है। ये तो क्लियर है, ये 15 अंक में आने का क्लियर है। इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ डायग्राम द डिटेल, एंड ये भी पूछ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को लिखिए एंड लंग्स का डायग्राम बनाइए। एंड इसमें से एक ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लंग्स द लंग्स इन डिटेल, यानी कि लंग्स के बारे में डिटेल करिए विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ। तो इसमें से ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है चौथा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम इनर, इसमें से भी 10 नंबर में कुछ क्वेश्चन बना सकता है। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आएगा तो 15 अंक के आएगा, और अगर 10 अंक के एक क्वेश्चन बनाएगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन विथ डायग्राम इन डिटेल, एक्सप्लेन द स्मॉल इंटेस्टाइन डायग्राम विथ
डिटेल। स्टमक के बारे में पूछ सकता है, स्टमक के बारे में बताइए, स्टमक। फिर इसमें अलग करके लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछ सकता है, तो एक एक चीजों को क्लियर करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे, अगला रहेगा हार्ट एंड ब्लड पेशेंट्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल के बारे में पूछ सकता है, पांचवा क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, ऑफ लीवर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यूरिनरी सिस्टम, ये फर्स्ट यूरिनरी सिस्टम। इस वीडियो में हम इतनी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके एक एक चीजों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में, इसमें किडनी के पार्ट आ जाते हैं, और ये फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर क्या कार्य करता है इसके बारे में पूछ रहा है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बताएं, हार्ट कैसे काम करता है, क्या होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कार्डियक वस्कुलर सिस्टम ये होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया मैं, रेस्पिरेटरी बता दिया, सांसों क्रिया को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और पाचन की क्रिया को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र होता है। ब्लड रक्त होता है, सेल यानी कोशिका। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेल से। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सेल। सेल क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि सेल क्या होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सेल, सेल जो होता है, लेक्चर वाइज हम एक एक चीजों को क्लियर करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम अगर डिटेल करने में वो बैठ जाएंगे, जो ये क्लासेस ना देखे हो तो डिटेल पिछली क्लासेस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट बनाकर भी मैं डाल दिया हूँ, सारी चीजें उसमें क्लियर है, एक एक चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं लेक्चर वाइज सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेल के बारे में हम जान लेते हैं, सेल क्या होता है। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कैसी सेल की खोज, डेड सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल की खोज की थी। अब एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने, एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने सन 1674 ईस्वी में लिविंग सेल की खोज की थी। इन्होंने दांत की खुरचन से, दांत के बगल से मल को निकाल के उसमें से इन्होंने खोज किया था, ठीक है। सेल के बारे में हमने बता दिया, सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में जो डेड सेल की खोज किए थे, और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में लिविंग सेल की खोज की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल की क्राइटेरिया के बारे में। सेल की क्राइटेरिया के बारे में, तो पहले हम बात करते हैं सेल की क्राइटेरिया। तो सेल इन्वॉल्व साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, एंड राइबोसोम। ये चारों चीजें जिनके पास होती है वो सेल होता है। ये चारों चीजें जिस किसी
ऑर्गन्स के पास होती है वह सेल होता है। ठीक है, अब सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने सन 1839 ईस्वी में। स्लाइडन एंड स्वान ने स्लाइडन एंड स्वान ने सन 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया। इन्होंने बताया कि सभी जीवित कोशिकाएं सेल की बनी होती है। जो सभी लिविंग, जो सभी जीवित सॉरी सभी जीवित संरचनाएं, सभी लिविंग स्ट्रक्चर, जो सभी लिविंग स्ट्रक्चर सेल के बने होते हैं। और इन्होंने ये बताया कि सेल जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, आगे रुडोल्फ किरचॉफ ने बिरचॉ ने यह बताया कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ओमनिक सेलुला ई सेलुला, ये देखिए ओमनिक सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो सभी सेल से कई सेल का बनाना, इन्होंने ये बताया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में। यहां तक क्लियर है? इसमें हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल। चलिए, कंपोजिशन ऑफ सेल टू टाइप से होता है। सेल एनवेलप एंड सेकेंड है साइटोप्लाज्म। सेल एनवेलप के अंतर्गत सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत लिक्विड एंड सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल आते हैं। फिर इसके बाद सेल ऑर्गेनेल के अंतर्गत मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस आते हैं। मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस, इसमें मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेन लेस। तो इसमें आ जाएगा राइबोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। इसमें आ जाएगा
न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां कर देते हैं इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेल इन ब्लॉक के बारे में। तो इसमें से हम बात कर लेते हैं सेल वॉल। हम से एक डायग्राम बनाते हैं यहीं पर। चलिए, सेल इन ब्लॉक इन्वॉल्व ये हो जाएगा सेल वॉल, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ये इतने की बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का। ये हमने 3 लेयर बना दिया। ये हमारी होगी सेल वॉल। जो ऊपरी लेयर है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह हमारा हो गया न्यूक्लियस, अंदर का ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये हो गया राइबोसोम। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया गोल्गी बॉडी। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया रॉक रॉ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले सेल वॉल की। सेल वॉल जो होता है 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। यह लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल वॉल ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है और लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म यह सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में भरा होता है और इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसके ये साइटोप्लाज्म है, लिक्विड फॉर्म में भरा। इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गई। अब बात करें न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस यह सेल का केंद्रक होता है, सेल के मध्य में स्थित होता है। न्यूक्लियस को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सेल वॉल हमने बताया इंटरनल बॉडी ऑफ द लिविंग सेल। सेल वॉल हमने बात कर लिया, साइटोप्लाज्म के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। तो इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट एवॉल्व इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में, सेल के बीच में एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, बड़ी संरचना वाला, एमोस्ट इन प्रेजेंट, यह बड़ी संरचना वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट इज मोरलेस स्फेरिकल इस शेप, यह स्फेरिकल शेप की तरह होता है। इट इज बॉन्डर बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस कंटेनिंग, यह इसमें टू टाइप पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस ये हो गया, मैंने पहले बता दिया, क्रोमैटिन हो गया। न्यूक्लियस हाई, ये थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन कर चुके। अब हम बात करते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर सी ओंडा ने, इसको कॉलिकर सी ओंडा ने नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर हाउस कहा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल है इसको पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसमें पावर हाउस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत बड़ा डायग्राम है। और देखिए, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। डीएनए राइबोसोम खुद का होता है। क्यों? जिसके पास डीएनए एंड राइबोसोम खुद का होता है वो खुद का प्रोटीन बनाता है, वो खुद के लिए प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स। और यह टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, रॉक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। एक खुरदुरा एंड स्मूथ, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उसमें उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इसमें लिपिड का फॉर्मेशन होता है, फैट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें गोल्गी बॉडी। यह भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स। यह गोल्गी बॉडी जो होता है वो पैकिंग का कार्य करता है, प्रोटीन का पैकिंग करता है। इसे हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी को फंक्शन, इसे डायरेक्ट सेल भी कहा जाता है। यह प्रोटीन एंड फैट का पैकिंग करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। चाहे ये जो गोल्गी बॉडी होता है वो प्रोटीन एंड फैट का पैकिंग करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, चाहे वो सेल के अंदर हो या बाहर। ठीक, यह प्रोटीन एंड फैट में मॉडिफिकेशन करता है, और प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में, यह प्रोटीन एंड फैट का मॉडिफिकेशन करता है, और प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये हो गया क्या हमारा गोल्गी बॉडी। आगे नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मथैला भी कहा जाता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसका काम साफ सफाई करने का होता है। इन्हें काम करने के लिए pH 5 के आसपास होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सेल ऑर्गेनेल। देखिए सेल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में बताइए, और ये कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में, या फिर यहां से क्वेश्चन बनता है मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेली, ऑर्गेन, सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक एक करके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं 2 नंबर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताइए। ये सारी चीजें होगी। सेल, सेल द एंड। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था? हार्ट के बारे में, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स।